क्लास 11 के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के विविध प्रश्नावली का 8 क्वेश्चन तक कल हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक कल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये चैप्टर पूरी तरह से बाकायदा फिनिश हो रहा है और कल नहीं परसों या परसों के नरसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल और परसों 2 दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए या बहुत अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आपके हो सकते हैं सेट के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, वो हम करेंगे। तो चलिए, ज्ञानवर्धन के लिए जरूरी है केवल एनसीईआरटी ना पढ़ा जाए, एक्स्ट्रा किताबों से भी पढ़ा जाए। तो चलिए देखिए, कल और परसों 2 दिन रखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे सेट के आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो आइए पहले इस चीज को देखा जाए। ये बहुत ही अच्छा रूल है, कल मैंने आपको बताया था। क्या बताया था बेटा? अगर केवल एग्जाम में ए इंटरसेक्शन यक्स बी इंटरसेक्शन यक्स बराबर दिया है, ये नहीं दिया है, मान लो एग्जाम में नहीं दिया है, तो कई लड़के ये गलती कर बैठते हैं। देखते हैं कि ए यहाँ इंटरसेक्शन सेम है, यक्स सेम है, तो कह देते हैं ए बराबर बी होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है। केवल ये लिखे होने से ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बराबर क्या हो, बी। बेटा याद रखिएगा, केवल ऐसा लिखे होने से ए बराबर बी ऐसा जरूरी नहीं होगा। हाँ, केवल ये लिखा हो, ये ना लिखा हो, खाली ये लिखा हुआ आ जाए तब भी, बीच में यूनियन है, यक्स बराबर यूनियन बराबर, तो कई लड़के कहते हैं ए बराबर बी, मान लो ऐसा नहीं होगा। खाली ये लिखा हो तब भी ए बराबर बी नहीं होगा। हाँ, अब ध्यान सुनिएगा, अगर ये भी और ये दोनों एक साथ लिखे हो तब ए बराबर बी होता है। ये प्रॉपर्टी भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखिएगा और आइए इसे प्रूफ किया जाए। देखिए ये ऐसा कैसे होता है, बहुत आसान है प्रूफ करना। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लेके चलते हैं, हमें जो दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं। क्या क्या गिवन है बताइए? गिवन क्या है? गिवन है ए और यक्स का क्या इंटरसेक्शन बराबर किसके है? बी और एक्स के इंटरसेक्शन, ये दोनों बराबर है, इसी को लेके चल रहे हैं। और भैया ये भी तो दिया हुआ है, तो ध्यान में उसको भी यूज करना है, इसको भी यूज करना है और वो चीज प्रूव करना है। तो इसको तो आपने ले लिया, याद रखिएगा इसको भी दिखाना, यूज करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, अगर आप ये लेते हो तो इसको कैसे यूज करोगे? यहां तो यूनियन है, यहां इंटरसेक्शन है। तो एक काम कराते हैं, ए से दोनों जगह इधर भी और इधर भी यूनियन करा देते हैं, तो यूनियन वाला भी चिन्ह आ जाएगा, इंटरसेक्शन है ही है। तो लो, दोनों तरफ किससे, दोनों तरफ किससे यूनियन करा दे रहे हैं? ए से सम्मिलन कराने पर, समुच्चय ए से क्या कराने पर? सम्मिलन कराने पर। आइए सम्मिलन कराया जाए, कराइए दोनों तरफ ए से। इधर भी ए से सम्मिलन कराना है और इधर भी। तो पहले जो लिखा हुआ है ज्यों का त्यों वो लिख लीजिए, ए इंटरसेक्शन यक्स और यहां पे बी इंटरसेक्शन यक्स। अब दोनों ओर जो लिखा है लिख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इधर भी मैं ए से सम्मिलन करा रहा हूं, मतलब यूनियन। इधर भी ए से मैं क्या करा दिया? यूनियन। तो दोनों क्या ही रहेंगे, पहले भी बराबर थे, अभी भी क्या रहेंगे? बराबर। भाई ये दोनों बराबर है ना, और ये बराबर है ना, ये भी बराबर, सब सेम है, सब सेम है, तो क्यों नहीं बराबर होंगे? भाई ये दोनों बराबर है कि नहीं? ये दोनों, ये लिखा है, ये लिखा है, दोनों बराबर है ना, ये बराबर है ना, ये बराबर है, सब बराबर है लेफ्ट और राइट का, तो क्यों नहीं पूरा बराबर होगा? ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं। अब आगे, अब डायरेक्ट मैं चाहूं तो इसकी जगह ए लिख दूं, बेटा ये ए ही होता है, लेकिन कई लड़कों को ये बात हजम नहीं होगी। आओ इसको अलग से प्रूव करके दिखा देता हूं। कभी भी ऐसे लिखा हो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यक्स, ऐसे कभी लिखा हो तो ये ए ही आएगा। क्यों आएगा? ध्यान से, यहां यूनियन होना चाहिए, यहां इंटरसेक्शन। समझ आया? यहां यूनियन, यहां इंटरसेक्शन। अच्छा, क्या ये बात जरा चेक करके देखें, यहां अगर इंटरसेक्शन है और यहां यूनियन है, क्या ये बात सही होगी? ए का एक्स के साथ सब कुछ जो है उसका, हाँ, तब भी ये बात सही होगी बेटा। इसकी भी वैल्यू किसकी बराबर होगी? ए के बराबर। इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होगी?
ए के बराबर। तो याद रखिएगा अगर दो समुच्चय सेम है और मतलब यहाँ टोटल ओवरऑल क्या समुच्चय है, दो समुच्चय, रूल बना लो, दो समुच्चय है और एक और दो समुच्चय सेम है, मतलब एक समुच्चय ये टोटल क्या समुच्चय है, दो ही है, दो अलग अलग समुच्चय है, और एक समुच्चय के बीच में दूसरे समुच्चय के बीच में इंटरसेक्शन है, फिर उसी एक समुच्चय से इनमें से किसी से यूनियन है। तो उत्तर जो आएगा, जो बाहर वाला होगा वही आएगा, जो बाहर वाला होगा अलग से वही आएगा, जो बाहर वाला होगा वही आएगा, वही आंसर आएगा, जो बाहर वाला होगा ध्यान रखिएगा वही आएगा। आइए इसे प्रूव किया जाए, आइए इसे प्रूव किया जाए। देखिए कैसे, लेफ्ट साइड ले रहे हैं, इसको प्रूव करने के लिए बराबर सिंस, देखिए सिंस माने चूंकि, ये बराबर ये, क्यों, क्योंकि, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बराबर ये होता है, क्योंकि ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, यक्स मैंने लिखा, ठीक है, बराबर, ध्यान से देखिए, ए को क्या लिख सकते हैं, कोई समुच्चय ए को, यहां इंटरसेक्शन है दोनों के बीच में, तो यहां भी एक किसी समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन बनाइए, बनाइए किसी समुच्चय के साथ, यहां भी इसको भी किसी समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन दिखाइए, यूनियन बीच में रहेगा, ये ज्यों का त्यों, ये भी ज्यों का त्यों, ए इंटरसेक्शन यक्स। अब देखा, ए के जगह ए, समझ में आया, यू के जगह यू, समझ में आया, और इस भाई साहब के जगह ये, समझ में आया। मैं कह रहा हूं यहां दो लोग हैं तो यहां भी यूनियन के बदल दो लोग बनाइए, बनाइए दो लोग, इसको दो लोग हैं, इसको भी दो लोग बनाइए, बताइए। और ध्यान रहे इंटरसेक्शन यहां है ना, तो यहां भी इंटरसेक्शन होना पड़े, हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए। बताओ ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करेंगी, ए ही आए, ए का किसके साथ कॉमन ले, ए ही आए, फाई के साथ कि यू के साथ, नहीं फाई के साथ। ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे कि ए ही आए, ऐसा कौन होना चाहिए, ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन अगर किया जाए, ए का फाई के साथ तो फाई आ जाएगा, ए का यू के साथ अगर इंटरसेक्शन किया जाए, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, बेटा कौन सा समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो आइए ध्यान से देखिएगा, ये रहा सार्वत्रिक समुच्चय यू, ऐसे बनाया जाता है। इस यू और इस यू में फर्क है, ये सार्वत्रिक समुच्चय है और ये यूनियन का सिंबल है, इतना तो आपको पढ़ा चुका हूं मैं। अब आ जाइए भैया, ये कैसे ए होता है, आइए समझिए, बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए ये है सार्वत्रिक समुच्चय यू, ठीक, और उसके यू तो सबसे बड़ा होता है, ए हमेशा यू के अंदर होगा। अब बताओ ए और यू में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, जो ए में भी हो यू में भी हो, वो यही तो है स्वयं ए, यानी ए और यू का कॉमन ए होता है। इतनी बात समझ में आ गई है आपको, आगे चलता हूं, आगे चलो बेटा ध्यान से, बराबर के नीचे बराबर। अब बताओ, ये वितरण नियम के गुण से आपको याद होगा, यहां पर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन एक जैसा है कि नहीं, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन एक जैसा, ए एक जैसा है और ये अलग अलग है। ऐसे हालात में आपको पढ़ाया गया वितरण नियम से, जो चीज दो बार हो एक ही चीज, उसको एक बार लिखना है, ए एक बार। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन दो बार है एक ही चीज, तो उसे एक बार लिखना है। और इन दोनों के बीच में यूनियन लग जाएगा, किसके किसके बीच में, सार्वत्रिक समुच्चय और किसके बीच में, सार्वत्रिक समुच्चय और किसके बीच में भैया, सार्वत्रिक समुच्चय और किसके बीच में, यक्स के बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन। ठीक है, यहां तक आगे चलिए अब ध्यान से। अब ये बताइए, सार्वत्रिक समुच्चय और एक नन्हे समुच्चय यक्स का यूनियन क्या होगा। बहुत आसान है ये समझना, बहुत ही आसान है। किसी सार्वत्रिक समुच्चय और यक्स का यूनियन क्या होगा, यूनियन माने सब कुछ लेना है। ये है सार्वत्रिक समुच्चय और एक नन्हा सा समुच्चय यक्स है, इसके अंदर यक्स है, दोनों का सब कुछ ले लीजिए भाई, सब कुछ क्या लोग, सब कुछ ले लोगे तो यही तो मिलेगा, पूरा यू ही मिलेगा।
ये प्रॉपर्टी है, आपको पढ़ाया गया है। किसी समुच्चय का उसी समुच्चय के साथ यूनियन, सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यूनियन करने पर, किसी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यूनियन करने पर सार्वत्रिक समुच्चय ही प्राप्त होता है। अब आ जाओ यहां पर, इधर को इन दोनों का आंसर ये समझ में आया, और इधर कौन है ए, और इधर क्या है कॉमन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही किसी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ कॉमन लेने पर वही समुच्चय आ जाता है, जबकि किसी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ यूनियन लेने पर वो समुच्चय नहीं आता बल्कि यूनियन आता है। यूनियन लेने पर अगर किसी समुच्चय का सार्वत्रिक के साथ यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल आएगा, जबकि किसी समुच्चय का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो समुच्चय आ जाएगा, यानी ए। ऐसा क्यों, बड़ा सिंपल है, ये है सार्वत्रिक समुच्चय यू और ये है नन्हा सा ए। अब दोनों का कॉमन तो यही होगा ना, ए ही होगा ना। दोनों का कॉमन बताओ जो दोनों में हो, वो यही तो है, ए ही तो है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कभी लिखा हो तो इसका आंसर बच्चों कितना होगा, ए होगा। अब आ जाओ इधर, हमको क्या प्रूव करना है, ध्यान रहे, ए बराबर बी, तो इधर तो ए आ गया। अब इधर कैसे भी बी ला दो। पहले तो बताओ जो दिया है इसको नोट किया, दोनों तरफ ए से क्या करा दिया, सम्मिलन। इधर भी ए से सम्मिलन कराया, इधर भी ए से सम्मिलन कराया, ये भाई साहब ए बन गए। अब इसको चेक करते हैं ध्यान से, इसको वितरण नियम से तोड़ दो, तोड़ो वितरण नियम से, ए यूनियन बी, ए का बी के साथ यूनियन, ए यूनियन एक्स, ए यूनियन बी, ए यूनियन एक्स, इंटरसेक्शन यहां बीच में लग जाएगा। बात समझ में आया, यही है वितरण नियम से टूट गया। अब बेटा अभी तक तुमने इसको यूज नहीं किया, इसको भी यूज कर लो। ए यूनियन एक्स के जगह बी यूनियन एक्स लिखना है, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, बी यूनियन एक्स। समझ में आ गया, इसके जगह पे कौन आ गया, बी यूनियन एक्स। बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। इधर क्या है, ए यूनियन बी। अब कुछ नहीं करना, और इधर क्या है, ए। अब क्या करना है, बहुत थोड़ा सा चीज बचा है। देखो ये 3 को फैला के 4 बनाए, 4 से 3 बनाना भी आपको आता है, पढ़ाया है। जो चीज रिपीट हो रही है वो एक बार लिखेंगे, बी बी एक बार, बी बी रिपीट हो रही है एक बार, बी के साथ यूनियन यूनियन रिपीट हो रहा है तो यूनियन एक बार, बी के साथ यूनियन, बी के साथ यूनियन एक बार। ए और एक्स के बीच में क्या लगेगा, इंटरसेक्शन। ए और एक्स के बीच में क्या लगेगा, इंटरसेक्शन। ए और एक्स के बीच में क्या लगेगा, इंटरसेक्शन। और इधर क्या आ गया बेटा, इधर क्या है, ए है। अब थोड़ा सा एक और बचा है, खत्म, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। ए को ए, ए को ए। अब इधर अगर बी लाना है, इसको बी बनना है, तो यहां बी होना चाहिए था, बी इंटरसेक्शन एक्स, तो ये बी बन जाता। किस प्रॉपर्टी से, इस टाइप वाली प्रॉपर्टी से। तो चलो ध्यान से, ध्यान से, ए इंटरसेक्शन एक्स के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह बी इंटरसेक्शन एक्स, तो ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह पर हो जाएगा क्या बेटा, बी इंटरसेक्शन एक्स। मतलब इसे आपने दोबारा यूज किया, एक बार लेके चले थे, एक बार और यूज कर रहे हैं, एक बार उसको यहां यूज किया, फिर वापस इसको यूज करें। ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह बी इंटरसेक्शन एक्स, और यूनियन है तो यूनियन, और क्या है बेटा, बी। अब आपको ये पता है जब भी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों हो और टोटल 2 ही समुच्चय हैं, टोटल 2 ही समुच्चय हो, तो उत्तर बाहर वाला आता है। तो यहां पर उत्तर कौन आएगा, बाहर वाला, यानी बी आएगा। ये ए है, ए बराबर बी क्या हो गया, प्रूफ। अगर इसको प्रूफ करना हो तो ऐसे ही प्रूफ कर लेना, समझ गए ना। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ब्लास्ट कर देते हैं, इस चैप्टर को ही खत्म कर देते हैं। आइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, आइए ध्यान से देखिए, इसको बढ़िया से निपटा देते हैं। कह रहा है 3 समुच्चय ऐसे ज्ञात करें, आप अपनी तरफ से लिख के दिखाइए, मनमर्जी है आपकी, जो मन के वो लिखिए। ऐसा लिखिए कि ये निकाला जाए, ये निकाला जाए और ये निकाला जाए, तीनों
अरिक्त हो। अरिक्त मतलब खाली ना हो, रिक्त माने खाली, अरिक्त माने तीनों कुछ न कुछ आए, मतलब ये भी कुछ आए, ये भी कुछ आए, ये भी कुछ आए, ऐसे तीन समुच्चय ज्ञात करें। समझ में आया ना? और एक चीज ये भी बोला है कि ए और बी और सी तीनों ऐसे लेना कि तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, फाइव, तीनों का कॉमन, ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो, फाइव। फाइव माने तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो बड़ा सोच समझ के चुनना, बड़ा इजी है भाई। कह रहा है ए बी सी तीनों, तीन समुच्चय चुनने हैं। चलो अभी दोबारा समझा रहे हैं। ए और बी और सी तीन समुच्चय चुनिए और ध्यान रहे ए और बी के कॉमन आ रिक्त हो, ए बी का कॉमन आ रिक्त हो, यानी ए बी का कॉमन कुछ न कुछ आए। चलो भैया ए बी का कॉमन कुछ न कुछ आए, शुरुआत कर ही देते हैं। मान लेते हैं ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर, ए और बी में कुछ न कुछ दिखाना है कॉमन, 3 को मान लेते हैं कॉमन। चलो यहां पे लिख देते हैं 7 8 3। चलो ए बी में क्या कॉमन है जल्दी बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन है? ए और बी का कॉमन कितना है? 3। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? अरिक्त। अरिक्त माने अरिक्त माने खाली, अरिक्त माने खाली ना हो। हाँ बिल्कुल, ए इंटरसेक्शन बी खाली नहीं है। अब कह रहा है बी और सी का भी इंटरसेक्शन लेना, अरिक्त होना चाहिए। अरिक्त माने इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन हो, इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो चलो भैया बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन हो। ध्यान इस बात का रखना, तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो। ए बी सी तीनों में कुछ भी कॉमन, तीनों का कॉमन कुछ भी ना हो, तीनों में एक साथ कॉमन कुछ ना हो, मतलब ऐसा कुछ ना हो जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो। दो में हो सकता है कॉमन, तीनों में कॉमन एक साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तीनों में कॉमन, भाई दो में कॉमन हो सकता है कोई नंबर, जैसे 3 यहाँ पे ए और बी में है, बट तीनों में नहीं होना चाहिए। चलो अब ध्यान से, ए और बी का कॉमन अरिक्त होना चाहिए। हाँ भाई ए और बी का कॉमन खाली नहीं है। बी और सी के कॉमन भी खाली ना हो, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन अरिक्त माने खाली ना हो, माने कुछ आए। चलो बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन दिखाना है। कॉमन ऐसे दिखाना है कि इन तीनों में कोई चीज कॉमन ना दिखे। तो चलो 8 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं। चल 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 7 इसका यहां कॉमन है, बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन दिखाना है। और ध्यान दें इसी वक्त ए और सी में भी कुछ कॉमन दिखाना है। ए और सी भी अरिक्त है, अरिक्त मतलब ए और सी में भी कुछ कॉमन है, ऐसा दिखाओ। हाँ चलो 2 इसका यहां दिखा देते हैं। चलो ठीक, ए और सी में भी कुछ कॉमन है, बी और सी में भी कुछ कॉमन है। 7, बी और सी में क्या कॉमन है? 7। बी और सी में क्या कॉमन है बालक? 7। अच्छा ए बी में क्या कॉमन है? 3। अच्छा ए और सी में क्या कॉमन है? 2। क्या कॉमन है भैया? ए और सी में क्या कॉमन है भैया? 2। ए और सी में क्या कॉमन है भैया? 2। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसा करना भी है। अच्छा ए और बी में अरिक्त होना चाहिए। अरिक्त माने कुछ न कुछ खाली नहीं होना चाहिए। अरिक्त माने खाली ना हो, कुछ न कुछ आए। ए बी में कॉमन क्या है? 3। बी और सी बी में कुछ आना चाहिए, बी और सी में 7। सी और ए में 2। और ध्यान से तीनों में कोई ऐसा नंबर जो तीनों में ना हो, तीनों में नहीं होना चाहिए, 2 में हो सकता है। ऐसा करो, इसको 7 और 2 ले लिया, इसको ले लो 12, बात खत्म। बताओ 7 2 में है बट तीसरे में नहीं है, 2 इन दोनों में है बट बी में नहीं है, 12 तो तीनों में नहीं है, किसी में नहीं है, इसी में है केवल। अब चलो बताओ बी और सी का कॉमन क्या होगा मित्रों? बी और सी का कॉमन क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी, वो भी दिखाइए क्या कॉमन है? 7। अच्छा ये बताइए सी और ए में क्या कॉमन है? ए इंटरसेक्शन सी क्या है जल्दी बताइए, क्या कॉमन है ए और सी में? 2 कॉमन है। अच्छा ये बताइए, ये भी चेक करके दिखाइए, क्या ए और बी और सी तीनों में कोई चीज ऐसी संख्या जो तीनों में हो? कुछ नहीं है, 5, कोई चीज कॉमन नहीं। मतलब हम दिए हुए शर्तों का पालन कर रहे हैं, ये भी सत्य हुआ, ये भी सत्य हुआ, ये भी सत्य हुआ, ये भी सत्य हुआ।
अब बताइए ऐसे तीन समुच्चय ज्ञात करने थे, वो यही आंसर हो जाएगा। यही है वो तीनों समुच्चय, यही है वो तीनों धुरंधर। तो इस तरह से बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब न्यू चैप्टर हम लोग परसों या नरसों से स्टार्ट करेंगे। क्रमित युग्म वाला चैप्टर है, संबंध और फलन। ये नया चैप्टर है जो कि क्लास 12th में भी काम आएगा। प्लीज बहुत सावधानी से ये चैप्टर पढ़िए। कल और परसों हम इस चैप्टर के बेहतरीन सवाल करेंगे एग्जाम्पलर के। मजा आएगा, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।